सोशल मीडिया वास्तव में बदमाशी का अड्डा बन गया है। हमने सोचा था कि ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, ये मिस इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ है। पहले के लोग हो सकता है हमसे कम जानकारी रखते हो, इंटरनेट से पहले के, सोशल मीडिया से पहले के, पर अगर उनके पास जो सही जानकारी थी वो हमसे 20% कम थी, तो उनके पास जो गलत जानकारी थी वो हमसे 95% कम थी। माने जानकारी के नाम पर जो बढ़ा है ज्यादा वो है फेक जानकारी। आज आप बहुत कुछ जानते हो लेकिन जो आप जानते हो सब फेक है, वही जिसको आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हो। पहले कम जानकारी थी तो कम से कम फेक जानकारी तो नहीं थी। अब तो जानकारी के नाम पे हर आदमी को लगता है कि वही एक्सपर्ट है। कोई भी होगा, कोई भी होगा, कोई फेक, कोई कोई डॉक्टर बन के घूम रहा है, वो बता रहा है कि वजन कैसे कम करना है, कुछ भी अपनी 100 तरह की बीमारियों का इलाज बता रहा है। उससे पूछो भाई कुछ डिग्री विग्री, कुछ कुछ नहीं वो, लेकिन वो अपना बिल्कुल। कोई हिस्टोरियन बन के घूम रहा है, उससे पूछो कि कहाँ से तुम हिस्ट्री में मास्टर्स या पीएचडी करके बैठे हो, बताओ तो, कुछ नहीं। कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन गया है, कोई जियो स्ट्रेटेजी पर ज्ञान बता रहा है, पूछो तुम हो कौन, तुम्हारा इसमें क्रेडेंशियल्स क्या है, कुछ नहीं। क्रेडेंशियल्स क्या, कई बार तो लोग नाम भी नहीं बताते, वो बस अपना चालू है। तो वो सब रुकना होगा, नहीं तो देखिए, इंसान कॉन्शियसनेस का नाम होता है, चेतना का। और चेतना का आम आदमी के लिए मतलब होता है चेतना की सामग्री, द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि तुम्हारे मन में, खोपड़े में भरा क्या हुआ है। आपकी चेतना का स्तर क्या है वो इससे तय हो जाता है कि आपके खोपड़े की सामग्री का स्तर क्या है। अगर खोपड़े की सामग्री एकदम कचरा डाल दी गई है तो आप भी कचरा हो गए। जिसके मन में कचरा घुसेड़ दिया गया है, जो कि ज्यादातर सोशल मीडिया से ही आता है, वो इंसान ही कचरा हो गया। क्योंकि इंसान की हैसियत, इंसान की पहचान उसके शरीर से तो ज्यादा होती नहीं है, उसकी होती है कॉन्शियसनेस से। हाउ कॉन्शियस आर यू, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस। जिसके दिमाग में कचरा घुसेड़ दिया गया, उस आदमी की तो जिंदगी कचरा हो गई ना। और ये इस सदी के बड़े खतरों में से है। जैसे हम क्लाइमेट क्राइसिस की बात करते हैं, जैसे हम एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज की बात करते हैं, जैसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करते हैं, जैसे हम थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं, उसी तरीके और कुछ भी झूठ बोल रहा है। तो ये नियम भी फिर बनना चाहिए कि अगर कोई सोशल मीडिया पर झूठ बोल रहा था और पकड़ा गया तो उसकी सजा भी होनी चाहिए। क्योंकि ये बड़े से बड़ा अपराध है कि तुमने लोगों की चेतना को विषाक्त कर दिया, तुमने लोगों की कॉन्शियसनेस पॉल्यूट कर दी, दूषित कर दी। ये बहुत बड़ा अपराध है, इस पर पकड़ा जाना चाहिए, तो फिर सजा होनी चाहिए। तुमने एक बात लिखी थी जो बात बिल्कुल गलत थी, वो बात तुम्हारा ओपिनियन भी नहीं थी, तो उसको तुम फैक्ट की तरह प्रस्तुत कर रहे थे, वो फैक्ट है नहीं, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। क्योंकि तुमने जनता में झूठ फैला दिया। जनता में झूठ फैलाना कोई छोटी बात नहीं है, इसकी तो भारी सजा होनी चाहिए। अब एआई के जमाने में आप कोई भी तस्वीर बना लो, कोई भी वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, अगर नियम नहीं है और उनका एग्जीक्यूशन नहीं है पकड़े जाने के लिए, तो कैसे फिर आप बचोगे। कुछ भी किसी का दिखा दिया जाएगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और ऐसा वाटर टाइट एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क हो जिसमें कोई भी व्यक्ति एनोनिमसली ऑपरेट न कर सके।